रिव्यू 5 हम करने लगे हैं जी, 9th साइंस। पहला सवाल है, कहता है इसको क्या करो, फैक्टराइज करो। ठीक है, तो अब देखो रट्टा मारने के बजाय अगर आप समझ के कर लो तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इसके हम क्या बनाने लगे हैं, फैक्टर। तो फैक्टर बनाने का तरीकाकार ये होता है कि पहली वैसे लिखनी होती है और लास्ट वाली वैसे लिखनी होती है। अब इस 6 के हमने ऐसे 2 पेयर करने हैं कि 5 आए। रफ में कर लेते हैं, 6 1 6, 3 2 6, ये 2 पेयर हमारे पास बन सकते हैं। अब हमने इसमें से देखना है कि प्लस माइनस करने से किस में से 5 आ रहा है। अच्छा, ज़रूरी नहीं ये MCQs है, ये हो सकता है शॉर्ट में वो डाल दे, इसलिए अच्छे से समझ के कर लें। अगर मैं 6 में से 1 निकालूँ 5 हो जाता है, और अगर इन दोनों को जमा करूँ तब भी 5 होता है। तो जो अलामत यहाँ होगी वो आपने बड़ी रकम के साथ लगा लेनी है। अब इसको माइनस करने से आएगा तो अलामत मुख्तलिफ लगानी पड़ेगी, और इसमें जमा करने से आएगा। ठीक है, अब अगर मैं ये वाले पेयर लगाऊं तो ये बनेगा -6x + 1x। ठीक है, तो ये पेयर गलत हैं। क्यों गलत हैं, ये देखें, एक अलामत जमा की, दूसरी जमा की, और शुरू में नहीं है तो तीसरी जमा की। 3 अलामतें अगर आ जाएं सेम तो ये पेयर हमारे गलत होते हैं, ये वाले पेयर सही नहीं होते, ये आपने याद रखना है। इसलिए ये पेयर नहीं आएंगे बल्कि नीचे वाले लगाएंगे। मैं रकम दोबारा लिखता हूँ, x² - 5x + 6, पहली वैसे ही और लास्ट वाली वैसे ही। अब 5 की जगह मैंने क्या रखा, -3x और -2x। ज़्यादातर पहली 2 में से x ही कॉमन आता है। ठीक है, तो x कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा x - 3। इन 2 में से देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, x। ये अलामत अगर माइनस हो तो आगे वाली अलामत चेंज करनी होती है, तो ये हो जाएगी -2 3 6। इन दोनों को हम एक दफ़ा लिख लेंगे, ये और ये इकट्ठी हो जाएगी ऐसे। ठीक है जी, तो ये आ गया x-2 और x-3। ये वाला देखेंगे कौन सा है, तो ये बी वाला ऑप्शन है। ठीक है, आगे दूसरा है 8x का क्यूब + 27y का क्यूब। तो ये दोनों क्यूब नज़र आ रहे हैं, x और y। तो यहाँ आपको आपके जहन में एक फार्मूला आना चाहिए, a³ + b³। तो ये बराबर होता है a + b a² - ab + b²। तो ये अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो ये फार्मूला इस पर लग सकता है। तो 8 के अगर हम फैक्टर बना लें, तज़ीह करें, तो ये होता है 2 की पावर 3। ये तो पहली 3 ऐसे आ जाएगा। 27 की अगर तज़ीह कर लें, 8 की करें ना, 2 4 8, 2 2 4 2 1। ऐसे 27 की करें तो 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो 27 3 का क्यूब और ये y का क्यूब। इन दोनों का क्यूब मैं क्या करता हूँ, ऐसे इकट्ठा कर लेता हूँ, और इन दोनों का क्यूब भी मैं क्या करता हूँ, ऐसे इकट्ठा कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखें ये वाली फॉर्म बन गई a³ + b³। तो अब ये जो अंदर है ये हमारा a है और ये b है। a + b, a से मुराद पहली रकम, b से मुराद दूसरी रकम। a का स्केयर यानी पहली रकम का स्केयर, प्लस है तो माइनस, पहली दूसरी प्लस दूसरी का स्केयर। ठीक है, तो ये तो ऐसे आएगा 2x + 3y, 2 का स्केयर 4, x का स्केयर -2 3 6 xy। यहाँ 3 का स्केयर आएगा 9 और y का आ जाएगा y का स्केयर। ठीक है, तो ये हमने ये 2x प्लस, ये हमारा C वाला ऑप्शन आ गया सही। ठीक है, ठीक है बच्चों, बेटा नंबर पूरे लेने हो ना, फिर थोड़ी मेहनत की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे तो रट्टा मार लोगे, लेकिन ये चीज़ पक्की हो जी, आपको आगे भी काम आएगी। ठीक है, अगली क्लासों में भी। और अगर ये शॉर्ट में उसने डाल दिया
तो फिर आपको आता होगा, तो इसलिए समझ के करें, वो ज़्यादा अच्छा है कि बजाय कि आप रटे मारने बैठ जाएं। ठीक है, तीसरा देखें, उसमें भी क्या कह रहा है, फैक्टर बनाएं 3x² - x - 2, 3x का स्क्वायर माइनस x - 2। अब यहाँ पर रकम मौजूद है और यहाँ भी, इन दोनों को पहले करेंगे मल्टीप्लाई, 3 2 = 6, पहली और लास्ट वाली वैसे लिख देंगे। अब हमने 6 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि 1 आए हमारे पास। अभी हमने पीछे भी बनाए थे, 3 2 = 6। जो अलामत यहाँ है वो आपने हमेशा बड़ी के साथ लगानी है। अब चूंकि माइनस करने से 1 आएगा इसलिए इसके साथ प्लस लगा देंगे, तो -3 और जो इधर वेरिएबल है वो दोनों के साथ 3x और +2x। पहली दो में से 3 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आएगा x माइनस, ये पूरी कॉमन होगी तो 1 आ जाएगा। यहाँ 2 है तो x - 2 1 = 2। इन दोनों को एक दफ़ा लिख लेंगे, बाकी आ जाएगा 3x + 2, तो x - 1 3x + 2, ये डी वाला ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद है a की 4 - 4 b की 4, a की 4 - 4 b की 4। a की 4 जो है वो a की 2 का स्क्वायर है, ये 4 भी 2 का स्क्वायर, और ये b की 4 भी b की 2 का स्क्वायर है। इसको ऐसे लिख देंगे, इसका ये स्क्वायर और इसका ये स्क्वायर मैंने क्या करा, ऐसे इकट्ठा कर लिया यहाँ। अब यहाँ हमारा ये फार्मूला बन जाएगा a² - b² हो तो हम एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, पहले माइनस वाले लिख लें, बाद में प्लस वाले लिख लें, इसका कोई इशू नहीं होता। ठीक है, तो पहले माइनस वाली लिखेंगे, a² - 2b का स्क्वायर और a² + 2b का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा ऑप्शन, तो ये बी वाला ऑप्शन है। ठीक है, आगे पूछ रहा है इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड किया जाए, 9a² - 12ab, 9a² - 12ab। अब गौर से देखना है, 9a² है 3a का स्क्वायर, सेंटर में होता है 2ab, ये वाली रकम। अब यहाँ वाली अगर ये हमने बनाना है 2 3 6, 2 और b यहाँ होना चाहिए, फिर ये बनेगा 12ab। अब ये 2b कहाँ से आता है, जो यहाँ पर स्क्वायर होती है। जब हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो साइडों पे स्क्वायर होता है ना, याद है आपको, इस तरह का सवाल हमने किया था, 2 फार्मूले का लगता है, इसके नीचे वाली इधर से इसके, इसका मतलब है ये चीज़ यहाँ पर नहीं है। और इसको खोलें तो क्या बनेगा 4b का, ये अगर हम ऐड कर दें इसके अंदर तो फिर क्या ये बन जाएगा कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 4b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह यहाँ पूछ रहा है m की जगह क्या रखें, तो स्क्वायर बन जाएगा, सेम यही चीज़ लगानी है, x²। अगर आपको ये ऊपर वाला समझ आ गया तो ये भी ऐसे ही है, ये स्क्वायर होगी 2 फार्मूले का, इसके नीचे वाली। अब ये बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए, 2 हो तो ये 2 2 4x बनेगा। अब ये कहाँ से आता है, यहाँ स्क्वायर हो तो, यानी m की जगह अगर 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, अगर 4 हो m की जगह पर तो फिर ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। फिर फैक्टर बनाने के लिए कहा गया हमें 5x² - 17xy - 12y का स्क्वायर। फैक्टराइज पहली वैसे ही, लास्ट वाली वैसे ही। अब यहाँ मौजूद हैं वेरिएबल कोएफिशिएंट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 60 होता है। 60 के फैक्टर बनाने हैं 17 आए, 3 2 6 0,
ये देखें 20 में से 3 निकालें तो 17 होता है। तो -20 XY + 3 X और Y, 5 भी कॉमन है और X भी कॉमन है, तो यहाँ से आ जाएगा X, 5 4 20, X कॉमन तो Y रह गया। यहाँ से 3 भी कॉमन है और Y भी कॉमन है, तो 3 और Y गया तो X रह गया, 3 4 12, 1 Y गया तो यहाँ से Y आ जाएगा। इनको हम एक दफ़ा लिख लेंगे और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा 5X + 3Y। ठीक है, तो X - 4Y और 5X + 3Y, ये C वाला ऑप्शन है हमारा। ठीक है, तो ये देख लें सारे हल करने वाले हैं और इनमें से ये भी वैसे पेपर में आ चुका हुआ है, ये वाला ये भी आ चुका हुआ है, तो इसलिए अच्छे से समझ के करें इनको। आगे है जी इसका 8 वाला पार्ट है, सेम वही क्यूब वाला फार्मूला लगाना है, अभी हम पीछे भी लगा के हैं। इसमें बस माइनस है तो माइनस वाला लगाएंगे। ठीक है, माइनस है तो माइनस वाला लगा देंगे। A - B A की 2 जमा AB जमा B की 2, तो 27 3 का क्यूब होता है और ये पहली क्यूब है, और ये 1/x किसका क्यूब होता है, 3 का। इन दोनों का क्यूब भी मैं क्या करता हूँ ऐसे इकट्ठा कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये फॉर्म बन गई है क्यूब - B क्यूब। पहले क्यूब के बगैर लिख लेंगे, पहली का स्केयर। A से मुराद बच्चों पहली रकम होती है और B से मुराद दूसरी रकम होती है। माइनस हो तो जमा AB, ये A और ये B प्लस B का स्केयर, तो ये आ जाएगा 3x - 1/x, 3 का स्केयर 9, x का आ गया x स्केयर, x से कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा, और जमा 1/x का स्केयर। तो 3x - 1/x 9x स्केयर प्लस 3, तो ये हमारा कौन सा बन रहा है, ये A वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये A वाला ऑप्शन में यही दिया गया। ठीक है, तो ये सारे MCQs आपके मुकम्मल हो गए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है जी फिल इन द ब्लैंक्स। कंप्लीशन आइटम्स फिल इन द ब्लैंक्स, तो शुरू करते हैं इसको भी। अगर आप गौर करो तो जो हमने पहला MCQs किया था ना, उसमें बस यहाँ पर क्या था, माइनस था, तो वहाँ हमने जो फैक्टर बनाए थे ना, वो बनाए थे -3 और -2। अब यहाँ पर +3 और +2 बनेंगे। ठीक है, तो पहली 2 में से x कॉमन, तो x + 3, आगे से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 3 are 6, इनको एक दफ़ा लिख लेंगे और इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। लें जी, ये आगे आपने लिख देना ये वाला 4a² - 16। बेटा जब भी 2 रकमें हो ना और माइनस आ जाए तो आपके जहन में फ़ौरन ये फार्मूला आना चाहिए, a² - b² बराबर a + b और a - b। तो ये तो आ गया 2a का स्केयर और 16 होता है 4 का स्केयर, दोनों स्केयर हो गए, शक्ल बन गई। a से मुराद पहली रकम, b से मुराद दूसरी रकम, तो पहली माइनस दूसरी, पहली जमा दूसरी, पहली से मुराद ये होती है और दूसरी से मुराद ये होती है। ठीक है, अगर मज़ीद करना है तो 2 कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये आ जाएगा a - 2, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लें तो a + 2, ये 2 और 2 4 हो जाएगा, बाकी बचेगा a - 2 और ये a+। ऐसे भी कर सकते हैं और यहाँ से ही 4 कॉमन ले लें शुरू में, वैसे भी हो जाएगा
4 कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा ए स्क्वायर माइनस 4 4 16। तो 4 स्क्वायर होता है 2 का, तो ये देखें दोनों का आंसर सेम ही आएगा, चाहे ऐसे कर लें चाहे ऐसे कर लें, दोनों तरह से ही है। यहाँ पूछा गया क्या रखेंगे कि कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, तो उसके लिए ये पीछे भी हम कर आए हैं। ये स्क्वायर होता है, पहली स्क्वायर है 2 फार्मूले का, इसके नीचे क्या है 2a। अब यहाँ वाली चीज़ कम है, वही यहाँ होनी थी, उसका स्क्वायर यहाँ होना था, ठीक है। अब ये उसने दिया हुआ है हमें 2 2 4, a तो है बस b कम है, इसका मतलब यहाँ b था और ये b का स्क्वायर यहाँ पर कम है, और ये हो तो स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जहाँ भी 3 रकमें हों और साइडों पे स्क्वायर बन रहा हो, ये देखें ये दोनों स्क्वायर हैं, स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, इन दोनों का भी स्क्वायर है, इन दोनों का स्क्वायर भी मैंने ऐसे होल कर लिया। 2 मैंने लगाया फार्मूले का, इसके नीचे वाली और इधर से इसके नीचे वाली, तो ये कटिंग करें x को x से y को y से, तो ये 2 ही बचता है वापस। तो अगर यही बन रहा हो जो सेंटर में है, तो क्या करेंगे x ओवर y माइनस ये आ जाएगा y ओवर x का होल स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर है, ये हम पहले भी इस तरह के सवाल कर चुके हैं, ठीक है। साइडों पे स्क्वायर था, 2 फार्मूले का लगाया, इसके ये नहीं लिखी, ये फार्मूले का लगाया, इसके नीचे वाली इधर से इसके नीचे वाली कटिंग करके देखा तो ये 2 ही बच रहा है, बचता हो तो इसको और इसको बंद करके ये कंप्लीट स्क्वायर कर लेंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ आपने क्या करना है, आपने लिखना है वी नो दैट कि a की 3 जमा b की 3 बराबर होता है a जमा b, a की 2 माइनस ए बी जमा b की 2। ये फार्मूला है। अगर आप गौर करो तो यही पैटर्न ऊपर फॉलो है, 2 रकमें पहली का स्क्वायर, इधर जो पहली है उसका स्क्वायर, प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस है, पहली दूसरी जमा इसका स्क्वायर जमा अगर यही पैटर्न है तो जो पैटर्न पिछली रकम में फॉलो किया गया है वही हमने इसमें फॉलो कर लेना है, ठीक है। ठीक है जी, जो पैटर्न इसमें फॉलो किया गया है वही पैटर्न हमने इसमें फॉलो करवा लेना है, और इस तरह ये हमारा सवाल हल हो जाएगा। यानी जिस तरह ए में वो ए क्यूब के इक्वल होता है, इसी तरह हमने जो ये रकम दी गई है इसका और इसका क्यूब लिख देना है बस, ठीक है। इस तरह के सवाल भी हम कर चुके हैं चैप्टर में। x की 4 x की 2 का स्क्वायर 16 4 का स्क्वायर। जब भी 2 रकम स्क्वायर हों एक दफ़ा माइनस कर लेंगे और एक दफ़ा प्लस कर लेंगे। ये जो माइनस वाली है ये दोबारा स्क्वायर बन रही है, ये नहीं बनती, इसको ऐसे लिखना है,
इसको फिर एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस कर देंगे, ये वैसे ही आ जाएगी। ओके, यहाँ कहा गया है कि अगर x माइनस 2 फैक्टर है तो k निकालें। अगर फैक्टर हो ना तो ये x बराबर 2 जब रखें तो ये 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर भी 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख देंगे। ये 4 आ गया, ये 2 2 4 k प्लस 8, तो 8 और 4 12 जमा 4 k बाय गिवन कंडीशन। बेटा कंडीशन ये है कि ये फैक्टर है, अगर फैक्टर हो तो इसको बराबर 0 के रख देंगे। ठीक है, अब ये 12 इधर आएगा तो -12 और k इधर आके डिवाइड हो जाएगा और 4 इधर आके डिवाइड, 4 3 12। ठीक है, अगर फैक्टर हो तो फिर ये 0 के इक्वल आ जाना चाहिए। बस ख़त्म। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पहला पार्ट है। फैक्टराइज करना है इसको, कोई बात नहीं, इसको लैदा ही रखेंगे, 2y का स्केयर है ये, और इधर लैदा कर लेंगे। ये पहले स्केयर है, 16 4 का स्केयर है। मैंने आगे भी बताया था जब 3 रकमें हो ऐसे साइडों पे स्केयर बन जाए ना तो सेंटर वाली नहीं लिखनी बल्कि ऐसे चेक करना है। 2 फार्मूले का लगाना है, स्केयर के नीचे वाली फिर इस स्केयर के नीचे वाली। ये देखें 2 4 8x बन रहा है, बनता हो तो आपने क्या लिखना है x, ये अलामत और ये 4 का होल स्केयर और ये -2y का होल। दोनों स्केयर हैं, दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा जमा कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस कर लेंगे। तो पहली जमा दूसरी, पहली माइनस दूसरी, बस ख़त्म। ओके जी, इन तीनों को लैदा कर लेना और इसको लैदा कर लेना और ये स्केयर कंप्लीट हो गया और दोनों स्केयर हैं तो फार्मूला लगा दिया। ये 2023 में आ चुका है ये सवाल। 4 2 का स्केयर होता है और x की 2 x का स्केयर होता है। 16 4 का स्केयर y की 2 y का स्केयर, दोनों स्केयर हो गए, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा जमा, बस इतना सा सवाल है। ठीक है, जब भी 2 रकमें हो तो आपके जहन में फ़ौरन ये क्लिक होना चाहिए फार्मूला। अगर ये शक्ल बन जाए ऐसे तो एक दफ़ा जमा कर लें और एक दफ़ा माइनस, पहले माइनस कर लो बाद में जमा कर लो, दोनों का मतलब कोई टेंशन नहीं लेनी। फैक्टराइज करना है, पहली वैसे ही लास्ट वाली वैसे ही। 9 8 72, 72 के फैक्टर बनाने हैं 27 आए। ठीक है, इधर लिख लें और 3 2 6 3 4 12, ये देखें बन गए। 24 और 3 को ऐड करें तो 24x प्लस 3x, 3 भी कॉमन है x भी कॉमन है, 3 3 9, एक x कॉमन हो गया, 3 8 24x कॉमन हो गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, वैसे भी देखें यही इधर लिखी हुई है तो 1 लिख कर यही अंदर लिख दें। ये ब्रैकेट सेम हो तो सवाल सही होता है। इसको एक दफ़ा कर लेंगे और इसको इकट्ठा कर देंगे। ओके जी, फैक्टराइज है, पीछे पूरी मशक करके आए हम इसकी, अभी तो आ जानी चाहिए आपको। देखो सवाल में कोई ना कोई हिंट उसने ज़रूर दिया होता है। यहाँ क्यूब लिखा हुआ है, इसका मतलब है कोई क्यूब वाला फार्मूला लगना है। तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब एक फार्मूला होता है जो कि a नफ़ी b a की 2 प्लस ए बी जमा b की 2 के बराबर होता है। अब ये शक्ल बनाएंगे तो ये खुद ब खुद बन जाएगी। तो 1 का ही क्यूब होता है। अगर मैं 64 के फैक्टर बनाऊँ 4 से,
4 1 4, 4 6 24, 4 4 16, 4 1 तो 64, 4 का क्यूब है और जी पहले क्यूब है। दोनों का क्यूब मैंने क्या किया, ऐसे इकट्ठा कर लिया। तो अब पहले क्यूब के बगैर लिख लेंगे। पहली रकम का स्केयर माइनस हो तो प्लस, पहली दूसरी जमा दूसरी का स्केयर। तो 1 माइनस 4z, 1 का स्केयर 1 होता है, 4z, 4 का स्केयर 16 और z का z स्केयर हो गया। ठीक है, पहले इनका क्यूब बना लिया हमने और फिर सेम पैटर्न फॉलो किया जो फॉर्मूले में दिया हुआ है हमें। ठीक है, बिल्कुल सेम फार्मूला लगाना है ये वाला। पहले शक्ल बना लें। 8 2 का क्यूब, x की 3 x का क्यूब, 27 3 का क्यूब, y की 3 y का क्यूब। दोनों क्यूब आ गए। पहले क्यूब के बगैर लिख लेंगे, फिर पहली रकम का स्केयर माइनस हो तो प्लस, पहली दूसरी जमा दूसरी का स्केयर। ठीक है, बिल्कुल सेम फॉलो करना है। ए से मुराद पहली रकम, बी से मुराद दूसरी रकम, ये वाला फार्मूला। 2x माइनस 1/3y, 2 का स्केयर 4, x का x की 2, ये आ जाएगा 2x/3y। 1 का स्केयर 1, 3 का स्केयर 9, y का स्केयर। ठीक है, छः की तेज़ी करनी है, 5 आए तो प्लस 6y माइनस 1y। बस ये रखना है ध्यान कि जो भी पेयर बनाओगे उसमें या तो लामतें 2 2 होनी चाहिए, जैसे 2 माइनस की 2 जमा की, या सारी जमा की या सारी माइनस की। 3 नहीं होनी चाहिए लामतें एक जैसी। 2 कॉमन, y कॉमन, तो ये आ गया y प्लस 2 3 6। कुछ ना कॉमन हो तो 1 लगा लेना, बाकी आ जाएगा y। ये माइनस अलामत चेंज हो जाएगी 3, इसका और इसका एक कर लेंगे, दूसरी में आ जाएगा 2y माइनस 1। ठीक है, सेवन वाला पार्ट। पहली दो में से x की 2 कॉमन आ रहा है, बाकी अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1। यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, x। अच्छा, यहाँ प्लस है, इस माइनस की वजह से लामा चेंज, 4 1 4। ये दोनों सेम है, एक दफ़ा लिख लेंगे, दूसरी में आ जाएगा x की 2 माइनस 4। अब ये मज़ीद हल हो सकता है। ये पहले स्केयर है, 4 होता है 2 का स्केयर, तो दोनों स्केयर हैं, माइनस भी है, एक दफ़ा जमा कर सकते हैं और एक दफ़ा माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये लो, ये भी गया। ये 5 का स्केयर है, m की 2, m का, n की 2, n का, ये स्केयर हो गया। 1 1 का स्केयर है। जब भी 3 रकमें हों साइडों पे स्केयर बन जाए, अब तो याद हो जाना चाहिए। सेंटर वाली नहीं लिखनी, 2 फार्मूले का, इस स्केयर के नीचे वाली, इधर से स्केयर के नीचे वाली लिख के देखनी है, सेंटर वाली बनती हो जो कि बन रही है 2.10 mn, तो फिर इसको जमा इस स्केयर वाली को लिख के बंद कर देना है। लास्ट वाला पार्ट भाई ऐसे ही होना है। तो 1 1 का स्केयर है, 36 6 का स्केयर होता है, पी क्यू के ऊपर आगे स्केयर है, तीनों का स्केयर बाहर ले जाना है। साइडों पे स्केयर बन गई है, सेंटर वाली नहीं लिखनी, 2 लिखें फार्मूले का, इस स्केयर के नीचे वाली और फिर इस स्केयर के नीचे वाली। ये देखें तो 12 पी क्यू बनता है, इससे बन रहा है, तो फिर 1 माइनस 6 पी क्यू का होल स्केयर। लें जी, ये हो गई पूरी। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन हैं तो
वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें कि समझ आई कि नहीं आई। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।